दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कल चौधरी देवीलाल जी के 112वें जन्मदिन के ऊपर INLD के प्रमुख चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उन्होंने एक रैली की और इस रैली की जो तैयारियां थी ना वो कई महीने से चल रही थी और वैसे भी इस रैली की जो चर्चा थी वो बहुत ज़्यादा चर्चा होने लग रही थी। और इस चर्चा कुछ इसलिए भी होने लग रही थी कि अब से पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इससे बहुत ज़्यादा बड़ी रैलियां की थी और ये जो रैली थी ये अभय सिंह चौटाला जी की चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन के बाद पहली रैली थी। और इसलिए ये पहली रैली वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते, कितनी कर पाते हैं, इस चीज़ के ऊपर चर्चा हो रही थी काफ़ी दिनों से। तो आखिर इसकी कुछ और भी वजह थी दोस्तों कि ये रैली इतनी ज़्यादा चर्चा में क्यों थी। जैसे मैंने बताया था, एक तो इसलिए कि ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन के बाद पहली जो रैली थी वो अभय सिंह चौटाला जी ने अपने बूते के ऊपर करनी थी। तो ये देखना था कि उनके अंदर जो चौधरी देवीलाल जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की विरासत है उनको संभालने का दमखम है भी या नहीं उनके कंधों पर। और दूसरी चर्चा की वजह ये थी कि इस रैली को रोहतक के अंदर आयोजित करना था और रोहतक में इसलिए आयोजित करना था कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो रोहतक उनका गढ़ है और उनके गढ़ में अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक सफल रैली कर जाते हैं तो निश्चित रूप से इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कैरियर पर आने वाले टाइम में राजनीति में उन पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उनका भी कैरियर का जो ग्राफ है उससे बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों मैं थोड़ा सा एक चीज़ कहना चाहूँगा कि रैली कोई भी हो उसकी जो भीड़ है ना वो कभी भी किसी भी नेता या उसकी पार्टी का सफलता का पैमाना नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों अगर सफलता का ये पैमाना होता तो चौधरी देवीलाल जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इतनी बड़ी रैलियां की है जितनी किसी भी पार्टी ने आज तक कोई भी रैली नहीं की। और अगर सफलता का पैमाना भीड़ को ही देखा जाता तो भीड़ में तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो रैली की थी वो चौधरी देवीलाल जी से भी बड़ी रैलियां की थी। और अगर उसी को पैमाना मानते हैं तो कभी भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी या कभी भी चौधरी देवीलाल जी चुनाव हारते ही नहीं, जबकि उन्होंने काफ़ी चुनाव हारे हैं। और बीजेपी की रैलियों में कभी भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती, जितनी भी थोड़े बहुत आदमी होते हैं वो भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। और तो अगर ऐसा होता तो बीजेपी कभी चुनाव जीतती ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी रैली है वो कितनी बड़ी रैली है, कितने ज़्यादा उसके अंदर पब्लिक आती है, वो ये देख के ना ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि आदमी ज़्यादा हैं तो इसके वोटर भी ज़्यादा होंगे। और इसका मैं एक प्रमाण ये भी देता हूँ कि इससे पहले जो इनेलो की रैली हुई थी वो 2004 में हुई थी दोस्तों, उसके बाद अभी रैली हुई है। और वो जो 2004 में थी वो फतेहाबाद के अंदर हुई थी। और इस रैली से जो कल चौधरी देवीलाल जी के उस पर 112वें जन्म दिवस पर हुई, जयंती पर हुई, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी रैली थी और एक सफल रैली थी, हर तरह से सफल रैली थी। क्योंकि उसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे वो सीएम हुआ करते तो उन्होंने पूरे सरकारी अमले का भी प्रयोग किया था, ट्रांसपोर्ट का भी किया था और लोगों को लेके भी आए थे, डिपार्टमेंट को बोला था। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये था कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी। और इस रैली के अंदर तो कोई भी गैदरिंग नहीं थी, लेकिन 2004 के अंदर जो रैली हुई थी उस टाइम फतेहाबाद के अंदर जो इनेलो के 3 सीटें थी, 3 विधायक हुआ करते। लेकिन इस रैली के बाद, इतनी बड़ी सफल रैली के बावजूद भी न तो वो 3 सीट बचा पाई इनेलो और सिर्फ सीट ही नहीं बचा पाई, उन तीनों उम्मीदवारों की जमानत भी नहीं बची। और इतना ही नहीं, 2004 में इनेलो ने अपनी सत्ता भी गंवा दी थी। तो इसलिए कह सकते हैं कि रैली की जो भीड़ है वो कभी भी ये पैमाना नहीं होता कि उस रैली में ज़्यादा भीड़ है तो उसको ज़्यादा वोट मिलेंगे। अमूमन जो वोटर होते हैं दोस्तों वो 10 से 20% के बीच में वोटर होते हैं, बाकी जो वोटर नहीं थे। और ये जो रैली रोहतक की भी रैली थी, इसमें मेरे हिसाब से अगर गैदरिंग की बात की जाए तो 10 से 12 हज़ार आदमी थे, इससे ज़्यादा आदमी नहीं थे। अगर फिर भी राउंड फिगर में अगर हम मान भी लेते तो 15 हज़ार से ज़्यादा किसी भी सूरत में नहीं थे इस रैली के अंदर। और मुझे ऐसा लगता है कि इस रैली के अंदर जो जाट कम्युनिटी के लोग थे उनमें से ज़्यादातर लोग जगदीप धनखड़ जी को देखना चाह रहे थे, उनको सुनना चाह रहे थे और उन परिस्थितियों को सुनना चाह रहे थे कि किन परिस्थितियों में उनको अपमानित करके बाहर निकाला गया और कैसे उनसे त्याग पत्र लिया गया। ये लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा थी। और वो पहले कहा भी गया था कि जगदीप धनखड़ जी हैं वो इस रैली के अंदर आएंगे और सारा खुलासा करेंगे, लेकिन न तो जगदीप धनखड़ जी आए और न लोग उनको जान पाए कि किन परिस्थितियों में उनको हटाया गया था, राष्ट्रपति से त्याग पत्र लिया गया था। तो भी
कुल मिलाकर नहीं इसके अंदर 10-12 हज़ार की जो गैदरिंग थी वो इससे ज़्यादा गैदरिंग नहीं थी। मैं समझता हूँ कि अगर भीड़ के मामले में देखा जाए तो ये जो भीड़ है दोस्तों 10-12 हज़ार की, इसको हम कम से कम सफल रैली तो नहीं कह सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि इस रैली को हम फ्लॉप रैली भी नहीं कह सकते, लेकिन सफल रैली तो हम किसी भी सूरत में सफलता का मेरा तात्पर्य है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और देवीलाल जी की जो रैली हुआ करती, उनके बेस पे अगर देखा जाए, तुलना की जाए तो तुलनात्मक रूप से ये रैली कहीं पर भी नहीं ठहरती। और रही बात अभय चौटाला जी का है कि उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा क्या नहीं, इसकी चर्चा मैं थोड़ा बाद में करूँगा दोस्तों। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि इस रैली के अंदर जो सहयोग था, इनेलो को जो सहयोग मिला था वो बीजेपी का भी सहयोग था, और बीजेपी के मुझे लगता है कि इसके अंदर कार्यकर्ता आए हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का क्या काम। जी हाँ दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इस रैली के अंदर बीजेपी और इनेलो दोनों के सहयोग से ये रैली हुई थी, इसको सफल बनाने का पूरा प्रयास किया गया था। और इसके अंदर लेकिन जो कमियां रही, सिर्फ गैदरिंग की कमी नहीं रही, इस रैली के अंदर जो नेता आने थे वो भी नहीं आए। बड़े बड़े नेता जब ओम प्रकाश चौटाला जी रैली किया करते तो उसमें केंद्रीय स्तर के नेता आया करते। कम से कम जो चंद्रबाबू नायडू जी थे वो, या नीतीश कुमार थे, या लालू प्रसाद यादव, या और इस तरह के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे वो इसमें आ करते। क्यों? क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमेशा ही इस चीज को, तीसरे मोर्चे को बढ़ाने के पक्षधर रहा करते। तीसरे मोर्चे के अंदर जो भी पार्टियां हुआ करती, उस पार्टियों के प्रमुख चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की रैली के अंदर आया करते। लेकिन अब की बारिश रैली के अंदर कोई भी राष्ट्रीय पार्टी का नेता या फिर कोई जो दूसरे बड़ी पार्टियां उनका नेता इसमें नहीं आ पाया। अगर प्रकाश सिंह बादल जी की बात करें तो प्रकाश सिंह बादल जी तो अभय चौटाला जी का यानी देवीलाल परिवार का और इनका पारिवारिक संबंध, इतना ज़्यादा पारिवारिक संबंध है कि अगर अभय चौटाला जी गांव के अंदर एक कबड्डी स्तर का, गांव स्तर का भी अगर कोई कबड्डी मैच करवाते हैं तो प्रकाश सिंह बादल या बादल परिवार के आदमी उसमें आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उनके पारिवारिक जो संबंध है वो बहुत घनिष्ठ हैं। तो इसमें ये उपलब्धि नहीं कही जा सकती कि प्रकाश सिंह बादल जी आए थे। या फिर अगर जो जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री थे उनको भी हम इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दे सकते। अगर फारूक अब्दुल्ला आते या फिर और पार्टी के और जो मुख्यमंत्री थे वो आते या उनके पिताजी आते, तब तो हम कह सकते थे कि वहां से आए, लेकिन उप मुख्यमंत्री के उपस्थित। अब दोस्तों रही बात इस चीज की कि मैंने कहा था कि इसमें बीजेपी का सहयोग था, तो बीजेपी का क्या सहयोग था, क्यों सहयोग था और कितना सहयोग था और किस लिए सहयोग था, एक तो ये सवाल। दूसरा फिर ये है कि अगर बीजेपी का सहयोग था तो कम से कम चंद्रबाबू नायडू जी या नीतीश कुमार जी उनको तो आना ही आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आए? या फिर अरविंद केजरीवाल जी क्यों नहीं आए? इस तरह की कई सवाल हैं। या फिर इस चीज़ का, ये रैली सफल रही तो इसकी कितनी सफल रही और इसके आने वाले टाइम में अभय सिंह चौटाला जी के ऊपर कितना असर पड़ेगा, और जो उनका मेन मकसद था कि भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में आके उनको ललकारना और उनकी राजनीति को खत्म करना, तो वो उनकी राजनीति कितनी खत्म हो पाएगी, कितनी नहीं खत्म हो पाएगी दोस्तों। ये अगर मैं आज सारी बातों के ऊपर चर्चा करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इन सारी बातों की चर्चा खुल के मैं अपनी अगली वीडियो में करूंगा। इसी का जो अगला पार्ट आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, इन सारे सवालों के जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी ये वीडियो ये आपको पसंद आई होगी और अगली वीडियो भी आपको पसंद आएगी। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो ठीक है और आपको पसंद आई तो आपसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और हाइप ज़रूर करें। और मेरे इस चैनल को मेरा विशेष निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह की जो विवेचना है वो आपके सामने लाता रहूं। तब तक दोस्तों आपने मेरा ये वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो का इंतजार करिए, मैं उसमें सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूंगा और आप लोगों को लगेगा कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।